रीडिंग फॉर मीनिंग। तो मैं जब एक गर्ल थी ऑफ अबाउट 12 ईयर्स की अबाउट, तो मैं एक विलेज में रहती थी जो कि नॉर्थ कर्नाटका में था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो उन दिनों में क्या होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हमें जो मॉर्निंग के न्यूज़पेपर जो हमें मिलते हैं वो हमें आफ्टरनून में ही मिलते थे, और वीकली मैगज़ीन तो एक दिन लेट ही आती थी। तो हम सब जो थे वो बहुत ही ईगरली एक्साइटेडली वेट करते थे बस का, जो कि हम अपने साथ पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट लाती थी, यानी लेटर्स वगैरह लाती थी। तो उस समय त्रिवेणी जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की। वो एक बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। उसका जो स्टाइल था वो इजी टू रीड था और बहुत ही कन्विंसिंग था, बहुत ही बिलीवेबल था। उनकी जो स्टोरीज़ थी वो यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में होती है, उसके साथ डील करती थी और हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। तो अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग हुई। सी डाइड वेरी यंग, और अभी भी लगभग 40 साल बाद पीपल जो है वो उनकी नॉवेल्स को जो उन्होंने लिखे थे उनको अप्रिसिएट करना कंटिन्यू करते हैं। अभी भी उसकी जो नॉवेल्स थी उसको अप्रिसिएट करते हैं। तो वन ऑफ आर नॉवेल्स इज़ काशी यात्री, जिसमें मतलब एक ये जो था एक सीरियल की तरह अपीयर होता था कन्नड़ वीकली करमवीरम में तब। तो कन्नड़ की वीकली करमवीरा जो एक मैगजीन है उसमें तब वो अपीयर होता था एज ए सीरियल। तो इसकी स्टोरी है ये स्टोरी है कि एक ओल्ड लेडी होती है और उसका बहुत ही एडेंट यानी कि बहुत ही कीन डिज़ायर होता है काशी या फिर वाराणसी जाने का। तो बहुत सारे क्योंकि हिंदूज मानते हैं कि काशी जाना और वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करना एक अल्टीमेट पुण्य है। तो ये ओल्ड लेडी जो थी वो भी इस बात को बिलीव करती थी। उनका जो स्ट्रगल था वहाँ जाने का वो इस नॉवल में बताया गया है। तो स्टोरी में यहाँ पे एक यंग ऑर्फन गर्ल भी होती है जिसको कि मतलब बढ़ने के लिए कोई उसके पास पैसे नहीं थे। तो लेकिन एट द एंड क्या होता है, जो ओल्ड लेडी थी उसने अपनी सारी सेविंग्स को दे दिया बिना काशी जाए, यानी अपने काशी जाने के लिए जो भी उन्होंने सेविंग्स की थी वो उसे दे दी। और वो कहती है कि ये जो ऑर्फन गर्ल है इनकी जो हैप्पीनेस है वो लॉर्ड विश्वेश्वरा को का वर्शिप करना काशी जाके उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मेरी ग्रैंडमदर जो थी क्रिस टक्का, तो वो तो कभी स्कूल गई नहीं थी तो पढ़ नहीं पाती थी। तो हर वेडनेसडे जब जो मैगज़ीन आती थी तो मैं उसे अपनी ग्रैंडमदर को, यानी सुधा मूर्ति जो राइटर है इसकी, वो उन्हें अपनी ग्रैंडमदर को सारी जो स्टोरी थी उसके नेक्स्ट एपिसोड पढ़ पढ़ के सुनाती थी हर वेडनेसडे। तो उस समय पे वो अपना सारा काम भूल जाती थी और बहुत ही ग्रेट कंसंट्रेशन, बहुत ही फोकस के साथ वो सुनती थी। बाद में वो पूरी जो टेक्स्ट है पूरी स्टोरी को बाय हार्ट वो सुना सकती थी, रिपीट कर सकती थी। तो मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो कभी भी काशी नहीं गई और उन्हें लगता था कि वो जो नॉवल की प्रोटोगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है उसकी तरह ही है वो भी। वो अपने आप को उस मेन कैरेक्टर में आइडेंटिफाई करती थी। तो और किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो ना हो उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था इस स्टोरी में कि आगे जाकर के स्टोरी में हुआ क्या। और वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी कि इस सीरियल को पढ़ के सुना उन्हें। तो ये सुनने के बाद कि क्या हुआ काशी यात्रा वाले में स्टोरी में, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करती थी एक टेम्पल के कोर्टयार्ड में, आंगन में, जहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं वो भी गैदर होते थे, मिलते थे हाइड एंड सीक खेलने के लिए। तो वो जाकर के वहाँ पे जो लेटेस्ट होता है उसको डिस्कस करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उस समय पे मुझे तो समझ नहीं आता था कि इतना क्यों डिबेट होता था, इतनी डिस्कशन क्यों होती थी स्टोरी के बारे में। तो एक बार क्या हुआ, मैं वेडिंग के लिए गई मेरे कज़न्स के साथ राइट अवे। तो और मतलब नेबरिंग विलेज में ही गए। तो उन दिनों क्या होता था, वेडिंग जो थी बहुत ही ग्रेट इवेंट होता था। चिल्ड्रन जो थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते थे। चिल्ड्रन जो है वो मतलब हम बहुत ही खा सकते हैं, पी सकते हैं एंडलेसली, और हम जो फ्रीडम हमें मिली है उसको फुलेस्ट हम इंजॉय करते हैं, सर्वरिंग करते हैं, क्योंकि हमारे जो सारे एडल्ट्स होते हैं वो बिज़ी होते हैं। तो मैं कुछ दिनों के लिए गई थी लेकिन अंत में मैं वहाँ पे एक वीक के लिए रह गई। अब जब मैं गाँव से वापस आई, मतलब गाँव वापस आई, तो मैंने देखा कि माई ग्रैंड मदर इज़ इन टीयर्स और आई वॉज सरप्राइज्ड
कि क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी वो रोती नहीं थी। तो हुआ क्या, पूछा मैंने कि क्या हुआ। मैं वर्डिक थी। तो अव्वा, इफ इज़ एवरीथिंग ओके, ऑल राइट, तो क्या आप ठीक हो। मैं उसे अव्वा बुलाती थी, कि जिसका मतलब होता है कन्नड़ में मदर, जो कि नॉर्थ कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया और मैं इस बात के बारे में भूल गई। रात को जब डिनर के बाद हम सो रहे थे ओपन टेरेस पे, हमारे हाउस के ओपन टेरेस में, तो ये एक समर नाइट थी। गांव में तो यूजुअली वहीं सोते हैं। तो ये समर नाइट थी एंड एक फुल मून था, पूर्णिमा थी। तो अव्वा आती है और मेरे बगल में नेक्स्ट में बैठ जाती है, और उनकी जो अफेक्शनेट हैंड्स थे वो बहुत ही, मतलब उसके जो पैर से उन्होंने उसके फॉरहेड को टच किया। तो मैं रियलाइज़ कर गई कि वो कुछ बोलना चाहती है। मैंने पूछा कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। तो जब मैं एक वो बोलना शुरू करती है, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, गर्ल थी, तो आई लॉस्ट माई मदर एंड कोई मेरी देखभाल करने के लिए नहीं था, कोई मुझे गाइड नहीं करता था। मेरे फादर की बहुत ही बिजी मैन थे एंड गॉट मैरिड अगेन। सो उन दिनों में क्या होता था, पीपल जो हैं वो एजुकेशन को एसेंशियल नहीं समझते थे गर्ल्स के लिए। तो इसी वजह से मैं कभी स्कूल नहीं गई। और देन आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। और फिर मैं बहुत बिजी हो गई। ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, तो उनको बहुत ही हैप्पीनेस मिलती थी कुकिंग करने में और उन सबको खिलाने में। तो एट टाइम्स क्या होता है, मैं मतलब वो रिग्रेट करती थी स्कूल ना जाने को। तो इसलिए मैंने मेड श्योर किया, ग्रैंड मदर ने मेड श्योर किया कि वो अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी पे बेस्ड है ये। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये इफ़ेक्ट हुआ। तो इफ़ेक्ट ये था कि जब मॉर्निंग की न्यूज़पेपर थी आती थी, मतलब पेपर्स जो आती थी वो लेट आती थी दिन में, और वीकली मैगजीन्स जो थी वो एक डे लेट आती थी। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा क्यों था, तो दिस इज़ बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वॉज नॉट दैट एडवांस्ड एट द टाइम। ठीक है। फिर क्योंकि द ग्रैंड मदर जो क्रिस्टक्का है वो कभी भी स्कूल नहीं गई, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई। तो दिस लेट्स टू, जिसकी वजह से हुआ क्या, शी वाजंट एबल टू रीड द करमवीरा, यानी कि काशी यात्रा मैगजीन जो थी वो अपने आप से वो पढ़ नहीं बाय हर ओन, और जिसकी वजह से उसको डिपेंडेंट होना पड़ा अदर्स पे। फिर कि she was deeply interested in the story and discussed it with her friends। तो ऐसे वो बहुत ही डीपली इंटरेस्टेड थी स्टोरी में और अपने फ्रेंड्स के साथ इसके डिस्कस करती थी। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्योंकि वो अपने आप को, जो प्रोटोगनिस्ट है, वो मेन लीड है वहाँ उस स्टोरी की, उसको एज हर सेल्फ इमेजिन करती थी, आइडेंटिफाई करती थी एज सी हर सेल्फ वांटेड टू गो टू काशी। Then the narrator went for a wedding for a week, to a wedding for a week। तो narrator जो है वो एक wedding के लिए चला गया एक week के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, this leads to grandmother wasn't able to read weekly magazines and felt dependent even while being well off। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि ग्रैंड मदर जो थी वो अपने आप से वीकली मैगजीन तो पढ़ नहीं पाती, तो उनको डिपेंडेंट फील हुआ। और इवन वो जब वेल ऑफ थी तब भी डिपेंडेंट उन्हें फील हुआ, जिसकी वजह से पूरी स्टोरी का मेन थीम ही यही है। देन ग्रैंड मदर जो थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी, बिकॉज एट द टाइम जो गर्ल्स थी उनको जो स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करने दिया जाता था। तो ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट टू गोइंग टू स्कूल, वो उन्होंने रिग्रेट करा, ग्रैंड मदर ने वो अपने स्कूल न जाने पर रिग्रेट करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने नरेटर को यानी सुधा मूर्ति को बताया और उन्हें ये आस्क करा कि वो कन्नड़ लैंग्वेज को उन्हें सिखाए टिल डेडलाइन विच वाज ऑफ सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा। फिर do you think that the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? If yes, why? If no, why? तो क्या आपको लगता है कि नरेटर जो है उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ अपनी ग्रैंडमदर को टीयर्स में देखने का जब वो वापस आए? तो मुझे लगता नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो खुद वेडिंग बहुत ही इंजॉय कर रही थी और ऑलमोस्ट मैगज़ीन के बारे में, काशी यात्रा की जो मैगज़ीन है उसके बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। तो उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा।
उनको ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इतना मतलब इमोशनल हो जाएंगी। तो हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। ये नरेटर उनकी जो ग्रैंड मदर की जो डिज़ायर है उसको कैसे फुलफिल कर सकता है, रीड और राइट करने का, उसको लर्न करने का, सिंपली टीच करके, बाय टीचिंग हर टू डू वर्क विद डेडिकेशन। ओके, तो मैं ये नहीं समझ पाई कि क्यों मेरी 62 ईयर्स की जो ग्रैंड मदर है वो मुझे ये बता रही थी, एक 12 ईयर ओल्ड को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही थी मिडल ऑफ द नाइट में। बट मैं जानती थी कि मैं उससे बहुत ज़्यादा इमेंसली, बहुत एक्सट्रीमली प्यार करती थी, और कोई तो रीज़न होगा तो जिस वजह से वो मुझसे ऐसे बात कर रही है, ये बात कर रही हैं। तो मैंने उनके फेस को देखा, वो अनहैप्पी था और उनके आइज़ भी टीयर्स से फिल थी। तो वो एक बहुत ही गुड लुकिंग लेडी थी जो कि हमेशा यूजुअली स्माइल करती थी। तो आज भी मैं वो दिन नहीं भूल पा रही, उनकी मतलब वर्ड एक्सप्रेशन जो उनके फेस पे था उसको नहीं भूल पा रही मैं। तो मैं लीन फॉरवर्ड में आगे की तरफ झुकी, उनके हाथ पकड़ा और कहा कि अवर रो मत, तो क्या मैटर, क्या है, क्या बात है, क्या मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ मुझे अपनी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो मतलब जब तुम दूर थी तो वैसे ही करमवीरा एज यूजल आया। मैंने मैगज़ीन को खोला, करमवीरा को खोला, एंड मैंने पिक्चर देखे जो काशी यात्रा की स्टोरी है उसके रिलेटेड थे, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया जो भी लिखा हुआ था। बहुत बार मैंने अपने हाथ को उन पेजेस पे रब किया और ये विश करा कि कहीं कुछ मुझे समझ आ जाए क्या लिखा है, बट मैं जानती थी ये पॉसिबल नहीं था। और मतलब मैं अगर थोड़ी सी इतनी इनफ एजुकेटेड होती तभी मैं वो पढ़ पाती। तो इसलिए मैंने बहुत ही ईगरली तुम्हारा वेट किया रिटर्न करने का। मुझे लगा कि तुम बहुत जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। तो मैंने ये भी सोचा कि मैं विलेज जा कर के तुम्हारे मतलब जाऊँ और तुमसे बोलूँ, पढ़ के बताने के लिए बोलूँ, आस्क करूँ। तो मैं किसी से भी पूछ सकती थी इस विलेज में, लेकिन मैं बहुत एम्बैरेस थी ये करने में। मुझे बहुत ही डिपेंडेंट फील हुआ और हेल्पलेस फील हुआ। हम बहुत ही वेल ऑफ हैं, लेकिन इस मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन इस मनी का क्या काम जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं पता था क्या आंसर करना है। तो अब मैंने कंटिन्यू करा कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को सीखना है कल से ही, टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली। और मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी, और जो सरस्वती पूजा है ड्यूरिंग दशहरा उसको एज ए डेडलाइन रखूँगी। तो उस दिन मुझे जो नॉवल है वो अपने आप से पढ़नी आनी चाहिए। तो मुझे इंडिपेंडेंट होना है, वो कहा उन्होंने। तो मैंने उनकी फेस पे डिटर्मिनेशन तो देखी, लेकिन फिर भी मैंने उनके ऊपर हंस दिया। तो वो फिर नायटर ने कहा वाह, ये जो तुम्हारी 62 की एज है उस पर आपको मतलब अल्फ़ाबेट सीखना है। सारे आपके तो हेयर ग्रे हो गए हैं, हाथ रिंकल पड़ गए हैं हाथों पे, स्पेक्टिकल्स पहनते हो और किचन में इतना सारा काम करते हो। बचपन में मैंने उनकी उस ओल्ड लेडी का मजाक बना दिया, लेकिन वो स्माइल करके रह गई। फिर कहती है वो कि फॉर ए गुड कॉज, किसी अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल को, कोई भी जो बाधाएं आती है, बैरियर्स आती है, उसको ओवरकम कर सकते हो। मैं बहुत हार्डर वर्क करूँगी किसी से भी ज़्यादा, लेकिन मैं ये करूँगी, ये सीख के रहूँगी। और लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं होता। तो अगले ही दिन ऑनवर्ड से क्या हुआ कि मैंने मेरी ट्यूशन स्टार्ट कर ली नरेटर ने। एंड देन आवाज़ जो थी वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट, जो अमाउंट ऑफ होमवर्क वो करती थी वो बहुत ही अमेजिंग था। और वो मतलब रीड कर पाती थी, रिपीट कर पाती थी, राइट और शायद सब कर पाती थी। और मैं उनकी सिर्फ एक ओनली टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। तब तो मैं नहीं जानती थी कि मैं किसी दिन एक रियल में टीचर बन जाऊंगी कंप्यूटर साइंस की और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। तो जब दशहरा फेस्टिवल आया एज यूजुअल, तो सीक्रेटली मैंने काशी यात्रा जो कि एज ए नावल वहाँ पे पब्लिश हो चुकी थी उस समय पे, उसको मैंने बॉट कर लिया, मतलब ख़रीद लिया। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया पूजा प्लेस पे और मुझे एक स्टूल पे बैठा दिया। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया फ्रॉक मटेरियल का, और फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल करा। वो बेंट होती है नीचे और उन्होंने मेरे पैर छुए। मैं बहुत ही सरप्राइज्ड कि ये बहुत ही सरप्राइज हो गई कि ये अनएक्सपेक्टेड, ये हुआ कैसे।
तो एल्डर्स तो कभी अपने से छोटों के पैर छूते नहीं, यंगस्टर्स के पैर छूते नहीं। तो हम तो हमेशा अपने जो मतलब गॉड हैं, एल्डर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उनके पैर छूते हैं। तो हम उसे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मानते हैं। तो ये तो एक बहुत ही ग्रेट ट्रेडिशन है। लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही रिवर्स ही हुआ है। ये तो सही नहीं था। उन्होंने कहा मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, फीट टच कर रही हूँ, ना कि मेरे ग्रैंड डॉटर के। एक टीचर जिसने मुझे इतनी वेल सिखाया कि मैं इतनी ही अफेक्शन प्यार से सिखाया कि मैं अब किसी भी नॉवल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ, इतने कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही इतना अच्छा सिखा दिया। और अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो इसलिए ये मेरी ड्यूटी है उनको रिस्पेक्ट देना, एक टीचर को रिस्पेक्ट देना जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया, ये सब करने में मतलब इसके लिए समर्थ बनाया। तो ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है ना कि एक टीचर को मतलब यही तो लिखा हुआ है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में कि एक टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए बिना किसी जेंडर और एज के देखे हुए। तो मैंने फिर उनका जो नमस्कार उन्होंने पैर छू के किया था उसको रिटर्न किया बाय टचिंग हर फीट। और फिर मैंने अपना जो गिफ्ट है वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट को दिया। उन्होंने उसे खोला एंड इमीडिएटली उन्होंने पढ़ा टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी और पब्लिशर का नाम भी लिखा था। तब मैं जान गई कि माय स्टूडेंट हैज़ पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। पेज नंबर 14 पे हम देख सकते हैं कि ये आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, ये जो फेज है जिसमें लिखा है पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका ये एक आइडियम है जिसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यानी कि तब मैं जान गई कि मेरी स्टूडेंट जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ पास हो गई, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। अंडरस्टैंडिंग तो ये हमें पता नहीं है ट्रू है फॉल्स है। तो ग्रैंड मदर जो थी वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट को सीखना चाहती थी और इंडिपेंडेंस गेन करना चाहती थी। बिल्कुल हाँ, करना चाहती थी। ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने किसी से विलेज में पूछा था काशी यात्रा को पढ़ने के लिए जब नरेटर दूर विलेज में था। बिल्कुल नहीं, उनको एम्बेरस फील हुआ तो इसलिए वो नहीं पूछा था, उन्होंने किसी को भी नहीं पूछा। नरेटर जो थे वो ग्रैंड मदर के फर्स्ट टीचर थी और उन्होंने ही उनकी ग्रैंड मदर को बताया था कि कैसे मतलब सिखाया था कैसे कन्नड़ पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ट्रू। ओके, तो ग्रैंड मदर फोर्थ ग्रैंड मदर वो बिलीव करती थी कि कोई एज लिमिट नहीं होती है लर्निंग के लिए। तो यस एब्सोल्युटली, उन्होंने कहा भी था कि फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज लिमिट बार, मतलब एज बार। फिफ्थ, ग्रैंड मदर ने नरेटर के जो फीट है उसको टच करा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, not like her grandmother मतलब granddaughter, but as a teacher. It's absolutely true. Sixth, नैटर जो थे वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे वो प्रोग्रेस से जो कि उनकी ग्रैंडमदर ने बनाया करा था लर्निंग में, सीखने मतलब सीखना जो वो सीख रही थी पढ़ना, उसमें जो उन्होंने प्रोग्रेस की थी उससे डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल नहीं थे नैटर। तो फॉल्स। ओके,